हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 20 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीहरिकोटा से इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को चेन्नई से लगभग 115 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा में अपने स्पेसपोर्ट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस उड़ान के साथ ही नए भारत का आगाज हो चुका है। एक नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी के नए अध्यक्ष होने की संभावना है। उन्होंने पिछले महीने संन्यास की आयु प्राप्त करने के बाद बीपीसीएल से सेवानिवृत्त होने और 27 अगस्त के साक्षात्कार से पहले ही उन्हें पेट्रोलियम गैस ग्लोबल बोर्ड यानी पीएनजीआरबी के प्रमुख के रूप में चुना था। ऐसा पहली बार होगा जब 60 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति पीएसयू बोर्ड स्तर के शीर्ष पद पर आसीन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य का राज्यपाल नियुक्त हुए हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की है। ये नियुक्ति उनके कार्यालय का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। वर्तमान में डॉक्टर सीवी आनंद बोस मेघालय सरकार के सलाहकार हैं। ला गणेशन की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? ला गणेशन की जगह लेंगे। डॉक्टर सीवी आनंद बोस एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। 71 वर्षीय बोस केरल कैडर के 1971 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, मराठावाड़ा मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति संघर्ष में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह कर दी है। यहाँ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरोमोस में बंडारू विल्सन बाबू भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मंत्रालय के बयान के अनुसार बंडारू विल्सन बाबू अभी मेडागास्कर में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह एक साथ दोनों जगह के राजदूत का दायित्व संभालेंगे। विल्सन बाबू भारतीय विदेश सेवा के 2004 बैच के अधिकारी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक आयोजित की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 8वीं भारत नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक 17 नवंबर 2022 को मुंबई में आयोजित की गई। बैठक में फ्यूचरिस्टिक शिपिंग के लिए ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर चर्चा हुई। हरित समुद्री भविष्य पर नॉर्वे भारत सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा की हुई। दोनों देशों ने हरित समुद्री क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को प्रस्तुत किया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री का नाम है जोनास गहर स्टोर, राजधानी है ओस्लो, मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग।
यूपी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए अलग अलग सर्किट का विकास किया जाएगा। इसमें एक समान पर्यटन केंद्रों को शामिल किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर भगवान राम से जुड़े स्थलों को रामायण सर्किट, भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस योजना को नई पर्यटन नीति में शामिल किया गया है। मंत्रिपरिषद ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यहाँ पिछले 3 सालों में 30,000 कंपनियां खोली गई, जबकि महाराष्ट्र में इसी दौरान 60,000 नई कंपनियां खोली गई हैं। दिल्ली ने इस मामले में यूपी को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में 3 लाख, दिल्ली में 2,20,000, यूपी में 1,08,000, कर्नाटक में 1,04,000 और तमिलनाडु में 99,038। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए होमर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने साल 2022 के लिए अपने शब्द का खुलासा कर दिया है। डिक्शनरी ने इस साल के लिए होमर के रूप में अपने शब्द का चयन किया है। डिक्शनरी ने इस शब्द का खुलासा करते हुए कहा कि होमर वैश्विक शब्द गेम सनसनी वर्डल से प्रेरित है। मालूम हो कि मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान होमर शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कंट्री कैटेगरी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश है। परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यह दुनिया भर में परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए एक रणनीति के रूप में कार्य करता है। यह परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य पर दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सम्मेलन है। पिछला सम्मेलन 2018 में किगाली, रवांडा में आयोजित किया गया था। 2009 के बाद यह सम्मेलन प्रत्येक दूसरे वर्ष पर आयोजित किया जाता है। कल का जवाब है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। आज का सवाल है, हाल ही में जापान को पछाड़कर कौन सा देश कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।